आपने भी कहा ना कि मुस्लिम सेक्युलर पार्टियों को समझना पड़ेगा, आपने ना बिल्कुल सही उसका उदाहरण पेश कर दिया। कांग्रेस में थे, फिर समाजवादी पार्टी में चले गए, फिर बहुजन समाज पार्टी में चले गए, फिर घूम के वापस कांग्रेस में आ गए। क्या मुस्लिम भी ऐसे ही अपना नेता ढूंढ रहा है क्या, अपनी पार्टी ढूंढ रहा है क्या? सारे जगह देख लिया कि कोई रास्ता नहीं है, फिर कह रहा हूं कि जहाज में चढ़ जाओ, बस इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। किससे कह रहे हैं? सबसे जहां आपने सवाल किया वहां मैंने जवाब दे दिया। मुसलमानों के लिए कह रहे हैं। बस अब मैं नाम नहीं लियाऊंगा, नाम तो आप लीजिए। मतलब मुस्लिमों का भला कांग्रेस ही कर सकती है? है ही कांग्रेस। कैसे? है ही कांग्रेस। कैसे बताइए, क्या किया आज तक मुसलमानों ही कांग्रेस ने। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस नहीं दिया। क्या कांग्रेस नहीं दिया? 15 सूत्रीय कार्यक्रम कांग्रेस लेके आई थी, इन्होंने बंद कर दिया। ताले भी कांग्रेस ने खुलवाए थे। किस चीज के? अयोध्या के राम मंदिर के। अब वो तो एक जो चीज चली गई उसको गड़े मुर्दों को मैं उखाड़ूंगा नहीं, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और मुसलमान ने बहुत काम मुसलमानों के लिए किया, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आया ही। हाँ बताइए, सच्चर कमेटी में बोलिए। सच्चर कमेटी बैठाई किसने थी? हाँ तो रिपोर्ट में आया क्या 50 साल 1970 में 2005 जब तो कोई था ही नहीं ना, मैं बता रहा ना, जब 1955 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चले गए तो उसके बाद आरक्षण को लेकर के बड़ी गंभीर चिंतन और मंथन कांग्रेस में था और कांग्रेस ने उसको लागू किया। 1970 में जब रिपोर्ट देखी और हालात देखे कि हम लोग टारगेट अचीव नहीं कर रहे हैं तो बैठाया था ना, कांग्रेस नहीं बैठाया। फिर इंदिरा जी ने नारा दिया 1971 के अंदर गरीबी हटाओ का। गरीबी हटाओ का नारा किस लिए दिया? कि शोषितों को, वंचितों को और दलितों को अधिकार दे सकें। जब मुसलमान के हालात देखे कि मुसलमान के हालात बद से बदतर हो गए तो सच्चर कमीशन बनाया। सच्चर कमीशन के अंदर जब रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आधार के ऊपर 15 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया जिसके अंदर मुस्लिम के अंदर खासतौर से एजुकेशन को बढ़ाने के लिए इदारे बनाए जाने थे। इन्होंने आगे सब खत्म कर दिया। अखिलेश जी ने तो पीडीए बना दिया, वो तो पीडीए बना के जीत रहे हैं यूपी का चुनाव। दलितों शोषितों की मोहब्बत तो राजीव गांधी जी के भाषण से नजर आती है 1990 के लोकसभा में, वो तो आपको याद ही होगा सर। क्या भाषण था मुझे बताइए ना। राजीव जी थे जिन्होंने ड्राइव चलाई थी स्पेशल। नहीं, पूरा मंडल कमीशन के खिलाफ और पूरे आरक्षण के खिलाफ जो 90 मिनट का भाषण राजीव गांधी जी का। राजीव जी ने पूरी ड्राइव चला करके जो पढ़े लिखे दलित नहीं थे उनको नौकरी की व्यवस्था की थी कि उनको कहीं चपड़ासी, कहीं माली, कहीं कुछ भर्ती करने का काम किया था। वो राजीव गांधी थे जिन्होंने स्पेशल ड्राइव चलाई थी। ये अखिलेश जी के पीडीए की फुल फॉर्म क्या है? वो तो वो बताएंगे। उन्होंने कहा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। पता नहीं, हम तो अल्पसंख्यक है नहीं, हम तो मुसलमान है। तो मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं होता क्या? हम तो मुसलमान है। माइनॉरिटी तो मुसलिम और अल्पसंख्यक मुसलमान है। माइनॉरिटी का मतलब क्या है? क्यों माइनॉरिटी कहते हो आप हमको? हमें दूसरे दर्जे के नागरिक हैं क्या? हम मुसलमान हैं। आपको मुसलमान कहते हुए शर्म आती है क्या? मुसलमान कहिए हमको। तो बीजेपी वाली बात कह रहे हैं। अरे मुसलमान कहिए ना हमको। बीजेपी बोलती है 20 करोड़ हैं, ये माइनॉरिटी कैसे हो गए? हाँ तो माइनॉरिटी कैसे हो गए हम? क्यों है माइनॉरिटी? नहीं मानते ना माइनॉरिटी। क्यों माइनॉरिटी मानेंगे हम? तो माइनॉरिटी क्यों मानेंगे? क्या एक बात बताओ, घर में एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, तो छोटे भाई को 2 दर्जे पे रखोगे क्या? माइनॉरिटी मानोगे? बराबर, मतलब बराबर है। और क्या? नहीं तो माइनॉरिटी नहीं मानेंगे तो फिर माइनॉरिटी की बराबर लड़ाई क्या? अभी तो आप कह रहे थे कि बराबर हिस्सेदारी है, बराबर उसके अंदर हमारी कुर्बानी है, बराबर है ना।